बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं मुहर्रम और हराम के हवाले से, और खसूसी तौर पे शब आशूर और योम आशूर के बारे में। तो ये वो अयाम है, शब आशूर, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब से चिराग बंद करके फरमाया कि आप में से अगर कोई भी जाना चाहता है मुझे छोड़कर तो वो जा सकता है। चिराग बंद है, किसी को कोई ममानियत नहीं। सुबह अल्लाह की राह में, अल्लाह की शरीयत के लिए तमाम लोगों ने शहीद हो जाना है। तो कोई भी असाब नहीं गया और वो रोने लगे कि उनका ये इम्तिहान लिया गया। लेकिन वो इमाम थे, वक्त के खलीफा थे अल्लाह ताला के, और खसूसी तौर पर जिन पर आप लोग और मैं दरूद भेजते हैं, हर तमाम मसलक के लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं। तो ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल थी, उनके ये शहजादे थे जिन्होंने हम सब के लिए और इस दीन के लिए कुर्बानी दी। आए दो चार मजालिस को भी देख लेते हैं कि शिया मसलक के लोग इन मजालिस में क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह से इमाम बारगाहों में लोग तमाम मसालिक के लोग आते हैं जिसमें कोई कैद नहीं। और आलिम दीन, आजकल मीडिया का दौर है, कोई भी तफरका फैलाने की कोशिश नहीं करता, ना हम करते हैं, ना करनी चाहिए, और ना ये अल्लाह ताला को पसंद है। चलें जी, ये वाक़े करबला के बाद तो ये क्लियर हो गया कि या तो लोग हुसैनी हैं या तो वो यजीदी हैं। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को यजीदी मंतक पर या सोच पर चलने से बचाए। मेरी ये दुआ है। चलते हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद व सलाम जिस मोहम्मद पर हम भेजते हैं और उसकी आल पर भेजते हैं। आज शब आशूर है। ये वो आखिरी रात है जिस दिन वो आल मोहम्मद, और आल भी ऐसी वो इमाम जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे थे कि आप सजदे में गए तो हुक्म हुआ सजदा लंबा कर दिया जाए। उनको उनकी आखिरी रात शहीद कर दिया गया। ये जो अहले तशय्युई लोग या ये तमाम लोग, ये मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, ये कि इमाम बारगाह में मैं गया तो वहाँ अब मजलिस शुरू होने से पहले तिलावत कुरान मजीद चल रही है। करबला के बाद दो ही लोग रहे हैं, या वो हुसैनी हैं दुनिया में या तो वो यजीदी हैं। तो मसलक की कैद से हट के तो ये लोग इकट्ठे हुए, इनमें तमाम मसालिक के लोग जाते हैं, उलमा आते हैं जो कि नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इमाम हुसैन को पुरसा देते हैं। उनकी माँ फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिन्होंने फरमाया था कि मेरे हुसैन पर कौन रोएगा, कौन आएगा। तो ये हम लोग हैं जो खसूसन शामिल होते हैं और पुरसा देते हैं बीबी को खसूसी तौर पर कि बीबी हम लोग हाजिर हैं, ये आपका बेटा जो है हमारा वारिस है। मकसद है का जवानान जन्नत के सरदारों में से है। ये एक अल्लामा साहब खिताब कर रहे हैं, अल्लामा तकी नकवी साहब हैं, माकूल इंसान हैं, कुरान और हदीस की बात करते हैं, किसी मसलक से हट के बात करते हैं, तफरका नहीं फैलाते। तो इस तरह के तमाम लोग चाहे वो किस मसलक से भी हैं तो हमें पसंद हैं, आलम इस्लाम को पसंद हैं कि जो तफरका नहीं फैलाते और हक सच की बात करते हैं। तो अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का भी हामी और नासिर हो, और हम सब को ये तौफीक दे कि हम इस निस्बत से इस दिन को मनाएं और किसी भी किस्म की इस तरह की सरगर्मी से बचें जो कि ख़िलाफ़ हो। ये एक और इमाम बारगाह है जिसे इमाम बारगाह हैदरिया कहा जाता है। तो मैंने कहा दो चार इमाम बारगाह डेरा गाजी खान शहर की दिखाऊँ। ये ज़मीर हुसैन नकवी साहब हैं, ये भी आलिम दीन हैं, बात कर रहे हैं, सुनते हैं ज़रा एक दो मिनट से। मेरी विलायत है, मेरे बाद अली की विलायत। मौला अली जब तशरीफ ले गए तो उन्होंने ये इख्तियार ट्रांसफर किया मौला हसन के बाद मौला हुसैन। ये सिलसिला 12वें इमाम तक पहुंचा। 12वें इमाम अल्लाह की तरफ से हाकिम है अल्लाह की इस मखलूक पर। और ये लोगों को बात क्यों नहीं समझ आती कि राज़िक कोई हो, हुकूमत कोई करे। बोलो यार, हक राज़िक रिज़्क़ कोई दे, हकमियत गैर की हो, पालने वाला कोई हो, हकमियत गैर की हो, नेमतें कोई दे, हुकूमत कोई करे। हकमियत का निजाम इस्लाम एक मुकम्मल निजाम है जिसमें फकत अहकामात नहीं बल्कि निजाम भी अल्लाह ने। यहाँ पे सिलसिला हिदायत की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किसी भी दौर में हिदायत के लिए खाली नहीं छोड़ा, यानी कि हर दौर में नबी और अंबिया के बाद अइम्मा अलैहिस्सलाम मौजूद रहे हैं।
اچھا اینڈ میں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہدایت کی بات ہوئی ائمہ نے بات کی تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر پردہ غیب میں رکھا اور امام مہدی علیہ السلام کو دنیا پر ہی پردہ غیب میں کر دیا. تو یہ وہ دو نبی اور ائمہ میں سے لوگ ہیں جو کہ دنیا پر آئیں گے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا اور انصاف کا بول بالا کریں گے اور ظلم و جبر کو اس پوری دنیا سے ختم کریں گے. اس کے بعد قیامت ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک تھوڑا سا عقیدہ تھا, تھوڑی سی بات سی جو میں نے آپ سے کرنی تھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر و ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے. آپ تمام دوستوں کا اس ویڈیو دیکھنے کا, مجھے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ.